अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है मेरे चैनल में। आप सबका, आप लोग कैसे? मैं अच्छी हूँ इंशाल्लाह ताला, आप भी कैसे से होंगे। तो इस सुबह का टाइम है और मैं डोसा मंगा ली। एक चाय बिस्किट और पानी हो गई थी। और थोड़ी देर बाद, मतलब ये 9:30 का टाइम है, 9:30 फिर फैजान लेके आया था डोसा। उनके पापा पैसे दे के गए थे, तो मैं चाय बना रही। पहले मैं चाय बना लूँ। चाय बनाने के लिए मैं डोसा जब तक खोली तब तक तो चाय गिर ही गई थी। और फिर मम्मी पापा नहीं थे घर में। जब वो लोग आए तो फिर ये पूरियाँ भी लेकर आ गए कि वो लोग सोरी हो गया। संडे है तो संडे के दिन का ये ब्लॉग है, तो संडे है तो वो लोग सोरी होगी तो लेके आओ। तो जब तक तो हम लोग जग के थे और नाश्ता हो गया था, तो दोबारा से हम लोग नाश्ता करें। और पौधे जो है मुरझाए हुए थे, धूप बहुत ज़्यादा थी 11 बजे के करीब। तो फिर मैंने पौधों में पानी डाला, और सारे पौधों में नहीं, बस जो सामने वाली पौधे जो मुरझाए हुए थे। एलोवेरा में पानी की थोड़ी कम अगर दिए तो भी, पानी कम दिए तो भी नहीं चल जाता। लेकिन ये हाइबिस्कस, जैस्मीन वगैरह में। और देखिए इतनी कड़ी धूप है कि एक पब्लिक नहीं है रोड पे, और ना मंदिर में कहीं भी नहीं लोग हैं। और हवाएं भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, चल रही है, मतलब धीमे धीमे चल रही है, रुक जा रही है, चल रही है, रुक जा रही है, इस तरह से है। और नहीं तो अगर अच्छा मौसम रहता ज़्यादा, मैंने कहा ना कि जब चल जाती है, रुक जा रही है, तो अगर अच्छा मौसम रहता तो संडे है तो बच्चे बाहर में खेलते, लेकिन कड़ी धूप थी। तो अब मैं चली अपने घर के अंदर के काम ये। और फ्रेंड, मैं एक टिप्स देना चाहूँगी कि जैसे जैसे आपका डब्बा खाली होता चला जाए, उस तरह आप धोते चले जाएं, तो आपका काम का जो ये प्रेशर है वो थोड़ा कम रहेगा। तो इस कान के बिस्किट के डब्बे और एक और डब्बे जो है कंटेनर, वो खाली हो गए थे, तो मैंने उसको वॉश किया और फिर से उसको फिल कर दी। उसके बाद मुझे चावल बनाना था और दाल और सब्जी जो मैं बना चुकी थी। तो देखिए यहाँ चाय गिरने की वजह से, चाय गिरी हुई थी तो मैंने ये सारी कुकिंग कर ली। और चावल मैं सोची कि मैंने पहले गैस को अच्छे से साफ कर दूं। और जब मेरा गैस साफ रहता है फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार उसको अपने आंचल से पोंछती हूँ, देखती हूँ कि कहीं पानी का दाग तो नहीं है। तो चावल ही बच गया है, दाल और सब्जी बन गई है। मम्मी अभी भी नहीं आई है, जब तक मैं अपना काम कर ले रही हूँ। नहीं सॉरी, मम्मी आ गई थी, मम्मी आ गई तभी तो मैं नाश्ता की। सॉरी। तो मम्मी शायद अपने आराम कर रही। हाँ, मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मम्मी को बीपी है, शुगर है। तो ये सारे की वजह से मम्मी को थकान हो जाती है। मम्मी बाप प्लॉट पे गई थी, तो मम्मी थक गई थी, तो इसलिए मम्मी रेस्ट ले रही थी। तो मैं यहाँ पे चावल को मम्मी साफ कर दी थी, बैठे बैठे साफ कर दी, उसमें से कंकर वगैरह निकाल दी। तो मैं जब तक मैं अपनी किचन की सफाई कर ले रही हूँ, और तब फिर मम्मी साफ़ कर दी। तो मैं ये देखिए मेरी किचन किस तरह से चमक गई है। मेरी गैस एकदम अच्छे से साफ़ कर दी हूँ, मैं अपने आंचल से पोंछ दी हूँ। और यहाँ पे चाय दाल घाटना बाकी था, उसको मिलाना बाकी था, उसको तड़का लगाना बाकी था, बघारना था। तो वो मैं बघारूंगी। आज मुझे करना है फ्रेंड्स ढेरों काम। तो मैं एक और आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। थिनर जो होता है फ्रेंड्स, थिनर जिसको हम लोग कलर में थिक करने, जो पतला रहता है तो उसको मोटा रहता है तो उसको पतला करने के लिए जो हम लोग थिनर मिलाते हैं, उसकी से आप अगर प्लास्टिक की चीज़ों को साफ करें, देखिए मैंने लगाया और हाथ से ही साफ की तो किस तरह साफ हो रहा है, ये मुझे मालूम नहीं था। मैं कलर को घर में जो पेंट की थी मैं, वो प्लांटर को मैं साफ करने के लिए लाई थी। मैं बोली जब प्लांटर कलर साफ हो सकता है, तो मैं थोड़ा डाल के देखूँ। तो डाल के देखी तो बड़े मज़ेदार से बहुत आराम से साफ़ हो गया। तो मैं तो बहुत हैप्पी हो गई। मैंने सोचा कि चलो आपके साथ भी शेयर किया जाए। तो कारपीन के तेल से अगर आप साफ़ करते हैं प्लास्टिक की चीज़ों को, थोड़ी स्मेल आएगी, अगर इससे एलर्जी भी हो जाता है, छींके भी आएंगी, तो आप अपने फेस पे कवर कर ले, नोज़ पे मास्क लगा ले, उसके बाद करें। मुझे तो नहीं होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को हो जाती है इससे एलर्जी, वो बहुत छींकने लगते हैं। तो उनके आने से पहले, बहुत पहले ही मैंने इसे अच्छे से सफाई कर ली। तो मैंने, आप देखिए मैं पोंछ के आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा से। और अगर मैं वीडियो शूट ना करती और आराम से साफ करती तो बहुत अच्छे से क्लीन होता। थोड़े बहुत स्पॉट्स है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप कारपीन के तेल या थिनर से प्लास्टिक की चीज़ों को साफ करते हैं। ये मेरा कूलर को देखिए कितना साफ हो गया है, अच्छे से चिमक गया है। अब मैं जितने प्लास्टिक वाली एरिया थे मैं उसको साफ कर ली। जालियों को मैं थोड़ी देर से साफ करूंगी वे कैमरा को छोड़ के, क्योंकि कैमरा को लेके हर काम करने से मुश्किल हो जाती है, थोड़ा प्रॉब्लम सा अनइजी फील होता है। तो इसलिए इस तरह से मैंने इसको सफाई कर ली। अब जैसे कि आपको मालूम है कि मुझे सर्दी हो गई थी,
तो इसलिए मैंने आधा काम करने के बाद मैं अपना हेयर पैक लगा रही हूँ। तो एलोवेरा और प्याज का पैक लगा रही, चाहे तो आप इसके साथ ही लगा ले, अप्लाई कर ले, या इसकी ये लगा जूस निकाल ले। उसके बाद मैंने लगा के अप्लाई करके मैं अपने प्लांटर को शिफ्ट करने चली आई। जो मैंने प्लांटर बनाया था आपके साथ शेयर की थी, तो वो प्लांटर है ये। उसको अब अच्छे से मजबूती से सूख गया था, मैंने अच्छे से पेंट कर ली। तो उसमें डाल फजान के पापा से मैं मिट्टी मंगवा ली थी। ये 100 रुपीज़ की एक थैला है, एक बोरी 100 रुपीज़ में दिया था। और ये मतलब पौधों के लिए ही ये मिट्टी यूज़ होती है। तो इसमें बालू वगैरह जो पौधों की मतलब जड़ को अच्छा से पोषण मिल सके, वो सारे मटेरियल इसमें मिले हुए रहते हैं। नर्सरी से मंगाती हूँ मैं, जहाँ फूलों का ये है, तो वहाँ से। और ये मैं फैज़ान को शूट करने दी, तो पता नहीं वो कैसा शूट किया कि पूरे अंधेरा ही वीडियो, हालांकि रोशनी थी। तो आप प्लीज़ इसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। यहाँ पे मेरी हेल्प मेरी मम्मी भी करने चली जाए कि लाओ मैं बैठाती हूँ, तुम डालते जाओ, मैं इक्वल करते जा रही हूँ। तो इस तरह से ये, और ये जो मेरे पौधे हैं फ्रेंड्स, मैंने एक पौधे से ये दूसरे पौधे, तीसरे पौधे, चौथे पौधे, मतलब मेरे पास 5-7 पौधे हैं ये जैस्मीन के, जिससे जो मैं देखिए यहाँ पे शिफ्ट की थी। कितने जड़ आ गए। बस मैं एक डैनी निकाल के बस दूसरे पौधों में लगा देती हूँ, लेकिन टाइम लगता है फ्रेंड्स। ये प्रोसेस 3 महीने के बाद ये इनकी जड़ें आती है। तो ये इनकी जड़ें आ गई थी और अब ये फैल नहीं रहा था, तो मैंने इसे दूसरे प्लांटर में, नए प्लांटर में शिफ्ट कर दी। तो शिफ्ट कर रही थी और मम्मी मेरी यहाँ पे हेल्प कर रही थी, तो बहुत अच्छे से शिफ्ट हो गए। और यहाँ पे जैसे कि कोलकाता में हमारे मायके में तूफान आने वाला है, अलर्ट किया गया है, तो यहाँ पे भी उसी शायद असर है। बहुत ठंडी हवा चल रही थी। देखिए इस तरह से मैंने बस डैनिया काट के मैंने लगा दिए, लेकिन कुछ ग्रीन है जो वो लग गए हैं, कुछ जो सूख गया है मैं उसको निकाल के हटा दे रही हूँ। तो देखिए अभी भी मैंने रिपोर्टिंग प्लांट को से दूसरे प्लांट में कन्वर्ट करने की मैं कोशिश में लगी हुई, क्योंकि जैस्मिन के फ्लावर जो होते जितने ज़्यादा होते हैं उतनी अच्छी स्मेल आती है और गजरे बन जाते हैं अच्छे। तो इस तरह से मैंने ये दूसरे प्लांटर में भी बनाई। तो ये 2 जो प्लांटर है वो मम्मी को मैं दे देती हूँ। मम्मी इसमें धनिया लगाई है, इसमें मेथी लगाई है, और अभी इसमें नए वाले में मेथी नहीं लगाई। ये देखिए मेरे प्लांटर बन के कितने अच्छे तैयार हो गए हैं और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। उसे मेरे जो ऑनर है उनको भी पसंद आया, तो उन्होंने भी बोला कि मेरे लिए भी एक बना के दीजिए। तो मैं इंशाल्लाह अभी नहीं, मैं फिर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना करके प्लांटिंग, जब नया पौधे बन जाएंगे, नए पौधे के जड़ निकल आएंगे, तब मैं शिफ्ट करूंगी। यहाँ पे फैज़ान मौसम अच्छा हो गया था, जैसे मैं बताई कि तूफान आने वाला था, तो यहाँ पे मौसम वेदर जो है, धूप थी, नरम धूप थी, तो बच्चे खेल रहे थे। इसके बाद मैंने अपनी जहाँ से मैंने यहाँ पे अपनी जो शिफ्टिंग की थी पौधे की, वो बहुत गंदी हो गई थी। तो मैंने चलो बरामदे की सफाई करनी है, तो पहले मैं ये यहाँ की जितनी मिट्टी है वो पहले मैं निकाल दूँ, निकाल करके साफ करके उसके बाद सावर लूँगी, सावर लेके नमाज़ पढ़ूँगी जोहर की। उसके बाद मैं जो काम है वो करूँगी। लेकिन मैं आज बहुत थक गई हूँ फ्रेंड्स, शायद मैं और वीडियो ना शूट करूँ, तो इसलिए मैं सावर लूँगी, सावर लेके वीडियो को ऑफ कर दूँगी। ऑफ करने के बाद अगर मेरा दिल करा तो मैं इस वीडियो को शूट करूँगी, और नहीं तो कोई बात नहीं, मैं रेस्ट ले लूँगी, क्योंकि आज बहुत काम हो गया, घर की क्लीनिंग भी हो गई है। और देखिए वेदर अच्छा है, यहाँ पे नेहा जो है वो पढ़ रही थी, और मैं आपकी दिखाती हूँ एरिया की कितनी साफ़ और साफ सुथरी हो गई है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं तरह से मैं अपने बरंडे की सफाई डेली करती हूँ, लेकिन आज ज़्यादा करना पड़ गया क्योंकि मैंने यहाँ पे मिट्टी कर रखी थी। उसके बाद मुझे अब पौधों में पानी डालना था, तो मैं जो खाद वाले पौधे डालती हूँ फ्रेंड्स, वही मैं पौधे में पानी डालूंगी। तो मैं आपको शेयर करती हूँ। किचन में जाती हूँ मैं, देखिए यहाँ पे मैं बास्केट रख दी, छन्नी रख दी। अब ये इसमें हर चीज़ है, प्याज का छिलका, वेजिटेबल का छिलके हैं, सिर्फ टमाटर नहीं डालना फ्रेंड्स। और उसमें पानी जरूर मिलाएं आप, निकाले और पानी छान करके नहीं डाली, उसमें पानी मिलाना जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत मतलब ये हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो इसमें नॉर्मल पानी आप मिलाएं। उसके बाद ये एलोवेरा में मैंने आपको हमेशा वो पौधे दिखाए हूँ, लेकिन मैं आपको दूसरे एरिया के जो पौधे जो मेरे पास, जहाँ मेहंदी के पौधे हैं, मेहंदी के पेड़ है, तुलसी के पेड़ है। देखिए मेरे नए पौधे मैंने लगाई थी, तो मेहंदी के भी नए पौधे उग गए हैं और बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे तुलसी है, एलोवेरा का तो भंडारी है, मुझसे कोई भी मांगता है तो मैं
बहुत खुशी के साथ दे देती हूँ, क्योंकि मेरे पास जब मैं किसी के पौधे देखती थी कि उनके पास इतने सारे पौधे हैं, तो मेरा दिल बोलता था कि काश मेरे पास भी पौधे होते इतने सारे। तो हाँ, आज वो मेरा दिली ख्वाहिश पूरी हुई फ्रेंड्स कि देखिए मेरे पास कितने सारे एलोवेरा के पौधे हैं और सारे हेल्दी है, सारे बढ़ रहे हैं अच्छे से। तो देखिए आपको यकीन ना हो तो मैं आपको को लाइव दिखा दे रही हूँ कि देखिए मैंने वही पानी को मेहंदी में डाला है और इतनी अच्छी रिजल्ट आती है उसकी। बहुत जल्दी पत्ते निकल आते हैं, फूल के पौधे में फूल निकल आती है, पत्ते अच्छे हो जाते हैं, येलो नहीं होते हैं और जल्दी ग्रोथ होती है यहाँ पे। तो मैं शूट कर रही थी तो मम्मी बोली कि लाओ मैं पानी डालती हूँ, तुम शूट कर लो। तो सारे में मम्मी पानी डाल रही हैं और वही पानी है जो वेजिटेबल वाला ओवरनाइट में सोक करती हूँ वेजिटेबल के छिलके को और उसके बाद मैं डाल देती हूँ। तो इससे पौधे में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप नहीं प्लांट रखते हैं और आपके पौधे अच्छे से नहीं ये ग्रोथ हो रहा है तो आप ज़रूर ये अप्लाई करें। मैं हमेशा डेली करती हूँ, हमेशा नहीं डेली करती हूँ मैं। और यहाँ देखिए मम्मी मेथी लगा रही है। ये दोनों प्लांटर मैंने मम्मी को दे रखी है। मम्मी इसमें कभी धनिया, कभी मेथी, कभी करेले, कभी हरी मिर्च के पौधे लगाएंगी और लगाती हैं और यूज़ करती है। जैसे इसमें देखिए बाजू वाले में धनिया हो गए हैं, थोड़े बहुत निकल गए, यहाँ पे देखिए धनिया निकल गए हैं। अब ये मेथी बहुत जल्दी निकल जाएगी। तो मेथी मम्मी लगा दी है और ये मम्मी इसकी केयर करेगी। मैं सिर्फ पानी डाल दिया करूँगी, इसकी खुराई, इसको खाद देना। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक खाद भी डालती हूँ, नर्सरी से लाती हूँ, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। उसके डालने से भी पौधों में जो फास्ट ग्रोथ होती है और जैसे कि नए पौधे आते हैं और इस तरह से मैंने यूज़ करती हूँ। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि ओवरनाइट सोक किया हुआ पानी से पौधों को कितना फ़ायदा मिलता है। और यहाँ पे फुरकान के दादा आ गए हैं। फुरकान के दादा गुस्सा कर रहे थे कि इतने सारे पौधे बना रखिए कि हम लोग को शिफ्ट होना है, कैसे लेके जाना है। तो मैं जल्दी यहाँ से अपना काम को ख़त्म करके भाग के जाती हूँ नहाने, क्योंकि पापा देख लेंगे कि नया पॉटिंग करी है। देख लेंगे पॉटिंग की तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन